वेलकम यू ऑल। एक प्रश्न परीक्षा में आता है कि शरीर ज्ञान का महत्व क्या है या शरीर रचना का महत्व क्या है। क्योंकि शरीर रचना हम लोग पढ़ाते हैं तो शरीर रचना की बात करेंगे। तो शरीर ज्ञान का क्या महत्व है। तो ये एक श्लोक है, इसको आप लोग देखें और पढ़ें। शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा वेदियो भिषक आयुर्वेदम स कार्त्स्येन वेद लोक सुखप्रदम। पहले मैं एक सामान्य अर्थ बता दूं। सब प्रकार से संपूर्ण शरीर को जो वैद्य सदैव जानता रहता है वह वैद्य संसार को सुख देने वाले आयुर्वेद को पूर्ण रूप से जानता है। ये चरक नहीं बताई बात। अब इसको मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन करूँगा। ये ट्रांसलेशन है, समझ रहे। तो हर टीचर अपने तरह शब्दों में एक्सप्लेन करता है, हर टीकाकार करता है, हर राइटर करता है। तो शरीरम मीन्स ह्यूमन बॉडी। सर्वथा, सर्वथा माने होता है कि इन ऑल द मीनिंग्स। समझ रहे हैं ऑल मीनिंग क्या है। जैसे हम हार्ट पढ़ा रहे हैं तो उसकी सरफेस मार्किंग आ रही हो बच्चे को, उसके वाल्व्स की नॉलेज हो, उसकी कितनी थिकनेस होती है, उसका साइज कितना होता है, नंबर कितना होता है, कौन सी आर्टरी उसे सप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, कितने एरिए को। समझ रहे हैं। लीवर पढ़ रहा है तो उसके लिगामेंट्स कौन से हैं, आर्टरियल सप्लाई क्या है, उसके सेल का हिस्टोलॉजी क्या है। ये सारी बातें जितने भी हेडिंग्स उसके आ जाती हैं तो ये वे सभी अर्थ उसके आज के संदर्भ में टीचिंग में हमारे सब्जेक्ट के रेफरेंस में। और हिंदी अंग्रेजी वाले कहते हैं कि एक श्लोक है तो उसके 2-3 अर्थ हुए तो वो अर्थ अलग हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है सर्वथा। तो जो भी आर्गन है, जहाँ भी डिसीज है तो उसको सभी चीज़ें उसकी कंप्लीट नॉलेज होना, यह है सर्वथा। सर्वम, सर्वम का मतलब खाली एक आर्गन की नहीं, खाली एक पार्ट की नहीं, होल बॉडी। क्योंकि हार्ट की बात कर रहे हैं, किडनी भी डैमेज हो सकती है, लीवर भी डैमेज हो सकता है, ब्रेन भी हो सकता है और उसका ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए पहले एक जनरल डिग्री है, वो BA MS की है या MBBS की, तो एक कंप्लीट नॉलेज दी गई। अब उसके बाद स्पेशलाइजेशन करेंगे। जो है अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट के एक्सपर्ट को जो है भेज देता है, रेफ़र करता है कि वो अब बताएंगे। खुद को भी ज्ञान है लेकिन एक्सपर्ट का ज़माना है और एक्सपर्ट की राय ली जाती है। उससे राय ली फिर ट्रीटमेंट चला। समझ रहे हैं। तो सारी चीज़ का ज्ञान हो तो शुरुआत में सारी चीज़ों का ज्ञान हो। सर्वम का मतलब ये है सर्वदा। सर्वदा का मतलब ये है कि ऑलवेज। मतलब आपको परीक्षा देनी है, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी का ज्ञान हुआ, फिजियोलॉजी का हुआ और सेकेंड ईयर में ना रहे, या केवल पढ़ने तक डिग्री तक है, नौकरी तक है, उतना ज्ञान रहा और फिर ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान ऑलवेज होल लाइफ रहना है। और जब तक आपको चिकित्सा करनी है, चिकित्सक रहना है और उस नॉलेज को और इम्प्रूव करना है। ये बात जो है चरक कह रहे हैं सारे स्थान के अध्याय 6 के 19वें श्लोक में कि शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा वेदियो भिषक। वेदियो भिषक, वेद माने होता है ज्ञान, भिषक माने है चिकित्सक। तो चिकित्सक को इन चीज़ों का ज्ञान इस तरीके से रहना चाहिए। बॉडी का ज्ञान रहे, सभी अर्थों में रहे, सभी ऑर्गन, सभी चीज़ों के बारे में रहे और ऑलवेज रहे। तभी वो एक कुशल चिकित्सक, फिजिशियन या सर्जन बन सकेगा। तो ये बात, और वो लोक में सुख प्रदान कर सकेगा क्योंकि रोगियों को ठीक कर सकेगा और रोगियों को ठीक कर सकेगा तो सब खुश रहेंगे उससे। तो लोक में सुख रहेगा। लोक मतलब संसार। तो इसका ये एक मीनिंग है। इस श्लोक को पूछा जाता है या टीचर्स वाइवा में बोल देते हैं और कहते हैं इसका अर्थ बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर एक श्लोक ये है, ना शक्य चक्षुषः दृष्टो देहे सूक्ष्म तमो विभु दृश्यते ज्ञान चक्षुर्भिस्तपश्चक्षुर्भिरेव च।
तो इस श्लोक का मतलब ये शारीरिक स्थान का है कि जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स से रिसेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, वही ज्ञान मात्र नहीं है कि खाली आप सोच रहे उतना ही ज्ञान है। क्योंकि जो साइंस की डेफिनेशन में कि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, वही चीज़ है, बाकी नहीं है। लेकिन आयुर्वेद ये नहीं मानता, ये कहता है कि उसके अतिरिक्त भी बहुत सा ज्ञान है। क्योंकि उसका उदाहरण हम इस तरीके से देना चाहेंगे कि जो हमारी आइज़ हैं एक निश्चित वेवलेंथ और सुनने का जो है तो एक निश्चित हर्ट्ज तक ही आप सुन सकते हैं, उससे नीचे का नहीं सुन सकते, उससे ऊपर का नहीं सुन सकते। तो क्या वो साउंड नहीं है? क्या वो लाइट नहीं है? तो यही तो चरक कह रहे हैं कि जो आपके पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं तो उन्हीं लिमिट्स के अंदर आपकी नॉलेज नहीं है, उसके अतिरिक्त भी बहुत सा ज्ञान है। तो जो ऋषि मुनि हुए, तपोनिष्ठ हुए, उन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर ज्ञान को लिखा है और उसे आपको स्वीकारना चाहिए। ये इसका संदेश है। तो ज्ञान चक्षु जिनके पास हैं, जो ऐसी मशीन आ गई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया है, तो आप अणु तक देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ नहीं देख पा रहे हैं। एक बात ये हुई। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि हम लोग के पास 5 सेंसरी ऑर्गन है और छठा है मन। तो एक बात बताइए, बहुत से एनिमल हैं जिसके पास आइज़ नहीं है, ईयर नहीं है, ये तो आपको पता है। तो वो देख नहीं पाते, वो सुन नहीं पाते। अब मान लीजिए कि छठी, सातवीं, आठवीं कोई जो है सेंसरी ऑर्गन है, इंद्रियां हैं, जो दूसरे प्लेनेट पे कोई है एनिमल, उसके पास हैं, लेकिन आपके पास नहीं है। तो जैसे एक व्यक्ति के पास आंखें नहीं हैं, तो जिसके पास आंखें, तब वो तो डिफरेंस को समझ पा रहा है। तो एक ये भी पॉइंट है कि उसके अतिरिक्त भी सेंसेस हैं, और उसी के आधार पे लोग, जो ऋषि मुनि थे, वो फोरकास्ट कर देते थे कि आगे ये होगा। अभी भी बहुत से लोग फोरकास्ट करते हैं, चाहे वो ज्योतिष से करें या किसी और माध्यम से करें, तो वैसी घटनाएं होती हैं। तो ये श्लोक इस बात को कहता है, सूक्ष्म दर्शन में चर्म चक्षुओं का वैर्थ्य, इस प्रकार शरीर के स्थूल एवं अंग प्रत्यंगों को चर्म चक्षुओं से देखना शक्य नहीं है, मतलब नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, परंतु शरीरगत अत्यंत सूक्ष्म आत्मा को चर्म चक्षु से देखना शक्य नहीं है। तो स्पिरिट आत्मा को भी आप नहीं देख पाते हैं। वह आत्मा ज्ञान चक्षुओं तथा तपस चक्षुओं द्वारा ही दिख पड़ता है। तो ऋषि मुनियों के अनुभव में वो चीज़ है, या साइंटिस्ट ही उस चीज़ को देख रहे हैं। अब जैसे कोविड-19 का वायरस है, तो हर किसी को थोड़ा दिख रहा है। तो जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं उस फील्ड के, तो वो उस चीज़ को जान पा रहे हैं। आप कहें हमने तो नहीं देखा, इसलिए हम नहीं मानेंगे। तो उन लोगों ने देखा, उन्होंने बोला, उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा, इसलिए मानना है। तो इस श्लोक का हमने ये अर्थ समझा और उसको आपको समझाने का प्रयत्न किया। थैंक यू।